हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो इसमें बेसिक से भी हमने देखा था, पिछले में ये देखा था हमने कि परमुटेशन कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 लोग दिए हों तो कैसे अरेंज करना है। तो उसका एक क्वेश्चन जो मान लो वापस से बता देता हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो ये क्वेश्चन ये है कि ध्यान देखना कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 ग्रेटर दैन 200 कैन बी फाउंड यूजिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भैया सिंपल सा लॉजिक ये है कि कितने नंबर बन सकते हैं, 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट नंबर होने चाहिए और वो कितने 200 से बड़े होने चाहिए। तो वो 200 से बड़ा होने के लिए, ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या आ सकते हैं, 2 3 4 5। बहुत ईजी था, इसलिए मतलब मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार वापस एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बस। ठीक, तो देखो यहाँ पे कितने, एक नहीं आ सकता क्योंकि नंबर 200 से छोटा हो जाएगा, हमें नंबर 200 से बड़ा करना है। तो ये आ सकते हैं, तो कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हो, 4 तरीके से। ठीक है, 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। बचा क्या, यहाँ पे मान लो पहली बार रिपीटेशन अलाउड है, मतलब वापस वो डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो 5 × 5, ठीक है, तो भैया सिंपल तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 × 4 100। ठीक है, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहले को तो उसी तरीके से, ठीक है, 2 3 4 5 तरीके से भर सकते हैं इस पोजीशन को, क्योंकि 200 से ज़्यादा करना, एक नहीं आ सकता, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। तो 4 तरीके हो गए भरने के, और बाकी तरीका एक तरीका, मतलब एक तुम्हें चॉकलेट मान लो दे दी, एक नंबर तुम्हारा चला गया, तो बचे कितने, 4 बचे। ठीक है, फिर एक और चला गया तो कितना, 3 बचे। इनको उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हें 48 आंसर मिल जाना है यार। ठीक है, इतना सिंपल सा लॉजिक है यार। ठीक, अब देखो एनाग्राम क्या है। ठीक है, एनाग्राम बेसिकली देखो ध्यान से एक बार तुम्हें बताएंगे। ठीक है, कि देखो चलो पहले क्वेश्चन ही करते हैं ना, उसके बाद डिटेलिंग दे दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देखो कि देखो इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ ए वर्ड, क्या वर्क नहीं वर्ड होगा, ठीक है, रॉक कैन बी अरेंज इन दिस टाइप क्वेश्चन। मतलब कि अगर मान लो कुछ ना दिया हो, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड होगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो देखो रॉक को अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल ROC के रॉक है। ठीक है, ध्यान देखना ना, 4 लेटर का है। ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, मतलब वो वर्ड खर्च हो रहे होंगे ना। तो पहले R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, C भी आ सकता है, K भी आ सकता है, चारों आ सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है यार, नंबर था इसमें, बस क्या अल्फ़ाबेट्स हो गए और कुछ नहीं। तो 4 तरीके से भर सकते हो। अब एक खत्म हो गया तो 3 बचा, फिर एक और खत्म, फिर 2 बचा, फिर एक और खत्म, फिर 1 बचा। ठीक है, सबको उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हारे पास आंसर आ जाना है यार। ठीक है, तो तुम्हारा देखो 24। तो ये जो तरीका हो गया, 2 तरीके से करते हैं ना, एक तो काउंटिंग तरीके से। ठीक है, एक तो हम काउंटिंग तरीके से कर रहे हैं ना, कि काउंट कर लिया, ये 4 2 3 4 1, ये तरीका होता है। मान लो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बिल्कुल आसानी समझ में आता है। ठीक, बाकी अब क्या है कि अरेंजमेंट ही करना है, तो भैया सिंपल 4 फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, पिछले कॉमेंट में बताया था। ठीक है, बहुत हर जगह आपको पता ही होगा, नीचे कमेंट कर बताओ यार। 4 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या 120 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बताओ नीचे। ठीक है, तो 4 लेटर का है तो तुमने 4 कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें वेरिएशन होंगी। वेरिएशन क्या होंगे कि अब 2 वर्ड रिपीट हो रहे होंगे, पर उससे पहले देखो एक और देख लो। तो देखो मेरिट है, तो भी सिंपल तरीका क्या है कि वही या तो काउंटिंग से कर लो, या तो सिंपल 5 फैक्टोरियल मार दो, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अरेंजमेंट करना है, रैंडम क्या अच्छा वर्ड है तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या 720 होती है। और नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसे लगाते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताना मुझे। ठीक, तो अब देखो अब टाइप 2 देखिए, इसमें क्या आएगा। टाइप 2 बेसिकली क्या होगा ना, कि अब मैंने बोला था कि अब चीज़ें रिपीट होंगी, जैसे रूम कि 2 बार रिपीट हो जा रहा भाई, तो अब वो तो सेम ही होगा ना यार। वो में क्या अलग हो सकता है, तुम अगर सोचो खुद ही अल्फ़ाबेट, चाहे A 2 बार आया चाहे 2, तो ये तो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो आओ देखो कैसे हटाते हैं। तो हटाना बेसिकली हमारे पास ये है कि हमें क्या करना है। देखो जैसे रूम है तो 4 वर्ड का हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ध्यान देखना। ठीक है, तो जितने वर्ड आ गए बेसिकली ऊपर 4 फैक्टोरियल, समझ में आया। देखो जैसे यहाँ भी तो कर रहे थे यार, सारे अगर डिस्टिंक्ट हैं तो जितने भी लेटर थे गिन के 6 फैक्टोरियल कर दे रहे थे जितने लेटर थे। ठीक है, अगर 5 लेटर थे तो 5 फैक्टोरियल कर दे रहे थे।
ठीक, 5 फैक्टोरियल कर दे रहे थे। तो देखो यहाँ भी क्या 4 कर देंगे, पर जो रिपीट होना है तो हमें वो हटाना पड़ेगा, जो रिपीटेशन है उसको हटाना पड़ेगा। तो रिपीट देखो 2 3 क्या वो आगे भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला ऐसा रो लिख दूँ, इसको अब ये वाले को उठा के पहले लिख दूँ, ठीक है, इसको बाद में लिख दूँ, तो अब बताओ दोनों में क्या फ़र्क है? क्या नहीं भैया सेम है, अल्फ़ाबेट तो आइडेंटिकल होते हैं ना, वो आइडेंटिकल होगा, MM से होगा। तो ये 2 बार जो आ गया ना, इसको तो एक ही वाले ना हटाना है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि जितने भी तुम्हारे पास जो रिपीट हो रहे हैं उनका काउंट करना और नीचे उससे डिवाइड कर दोगे अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ पाए? बिल्कुल आसान तरीका देखो क्या है, पहले तो जितने हैं सारे काउंटिंग करके तुम लिख दोगे, ठीक है, और जो रिपीट हो रहे हैं उसको तुम डिवाइड कर दोगे, सिंपल। देखो क्लास आया, ठीक है, क्लास में S 2 बार डिवाइड हो रहा है, पर टोटल वर्ड कितने 1 2 3 4 5 का है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन देखो क्या है 2 क्या है, ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दोगे। ये सब बहुत सिंपल होता है, इसलिए कोई मैंने अलग से नहीं बनाया, जो मैंने नोट्स बनाए थे सीधे उसी में कर दिया। ओके, मूक्स क्या, मूक्स में बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि 3 तो 5 फैक्टोरियल है, कितने रिपीट हो रहे हैं? 3 रिपीट हो रहे हैं बस, ठीक। और ये 5 फैक्टोरियल तुम्हें पता ही है वैल्यू 120, डिवाइड करना आंसर आ जाएगा। तो वो तो कमेंट नीचे करते चलना, ठीक है, आंसर बोलने हो। मान लो लैपटॉप है, ठीक है, 6 बार का लेटर है, देखो कितनी रिपीट हो रही हैं, कितनी रिपीट हो रही है, कोई 2 बार एक रिपीट हो रहा है, ऐसे लिख लिया करो LA 2 बार जो रिपीट हो रहा हो। तो देखो P यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, और कुछ रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। तो जो रिपीट हो रहा है भैया इतने बार उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो ये सब बेसिक है भाई, आगे इसी के ऊपर बिल्डिंग बननी है पूरी। ओके, देख चलो। देखो सक्सेस क्या है, तो सक्सेस बेसिकली क्या हो गया, ध्यान से देखो ना कि सक्सेस में रिपीट क्या हो रहा है। देखो ध्यान से तुम देखना, S कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, ठीक है। C कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक। और कुछ तो रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, S 2 बार हो गया, ये हो गया, ठीक है, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा है। टोटल देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 लेटर की वजह से कितनी बार जो रिपीट हो रहा है? S 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। C 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव वही चीज़ है कि ये टोटल क्या है, एक्सेसिव क्या है कि ध्यान से देखो 9 है, ठीक, जो रिपीट हो रहा है तो मैं नीचे डिवाइड कर देना है। देखो 1 2, S कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है, और C कितनी बार, ध्यान नहीं, E रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, सिंपल यार, कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। देखो बनाना सिंपल, तुम देख लेना 6 लेटर का है, 6 फैक्टोरियल, कितनी बार जो रिपीट हो उसे डिवाइड कर दोगे। तो भैया देखो ये क्या है, 3 बार है, 1 2 3, N 2 बार है, तो A के लिए 3 फैक्टोरियल, N के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, वो अरेंजमेंट हट जाएगा, सिंपल। ऐसे नेशनल में ऐसे इंटरनेशनल में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टाइप 2 बिल्कुल खत्म, टाइप 1 और 2 इसमें खत्म हो गए। इसमें हमने क्या देखे हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं, बेसिकली समराइज़ करता हूँ कि पहले क्या करना है, पहले जितने भी लेटर हो ना उसको काउंट कर लेना, ठीक है, काउंट कर लेना। मान लो 6 आया तो 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको क्या डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो मान लो 2 फैक्टोरियल या फिर 3 कुछ और रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लोगे पर आंसर। और एक और चीज़ बताना, NPR की वैल्यू क्या होती है जो सबको पता होता है, और NCR के भी नीचे कमेंट कर देना, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।